नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू के वीडियो के अंदर। मैं बात करने वाला हूं कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड के एक लॉन्ग टर्म रिव्यू की। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड को लेकर आप लोगों की रिक्वेस्ट लगातार आ रही थी और मैंने सीरीज भी पूरी की हुई है, जिसके अंदर मैं स्मॉल कैप फंड जितने भी हैं मैक्सिमम उनको कवर कर रहा हूँ। कई महीने से आपके रिव्यू पेंडिंग थे, इसलिए एक एक करके मैं वो सब चीजें कर रहा हूँ। तो आज बात करेंगे इसकी। 3 साल का एवरेज 16% के आसपास है इसका। अब देखते हैं कि अभी के समय में जो गिरावट आई है, जिसके अंदर एचडीएफसी, बंधन और दूसरे फंड जो हैं वो भी घुटने टेक चुके हैं, वो भी माइनस में आ चुके हैं। तो क्या ये फंड माइनस में आया है, नहीं आया है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है और बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, एक एक पहलू पर अच्छे से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा, जिससे कि भाई आपको हम ऐसे ही कंटेंट देते रहेंगे। कंप्यूटर स्क्रीन चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। मार्केट के अंदर कैनरा म्यूचुअल फंड हाउस है, उसकी बहुत सारी स्कीम्स नहीं है, कुछ ही स्कीम्स है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा संतोषजनक है। इसका रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान दोनों मार्केट के अंदर अवेलेबल है। ये डेटा आपके सामने जो है डायरेक्ट प्लान का है। रेगुलर प्लान के अंदर जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस रेशियो का है। रेगुलर प्लान में आपको एक्सपेंस रेशियो थोड़े से ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसकी रैंकिंग से स्टार्ट करेंगे। रैंकिंग इसकी अभी के समय में 3 स्टार की चल रही है। इसके अलावा रिस्क मीटर है इसका वेरी हाई। बात करेंगे इसके 3 साल के एवरेज की, तो करीबन वो मान लीजिए 15.16% के आसपास है। 15.80% अभी के समय में चल रहा है, जो कि अभी की कंडीशन के हिसाब से काफी ठीक ठाक है। 38.69 रुपए इसका एनएवी चल रहा है अभी के समय में। रिटर्न्स वाले पोर्शन के ऊपर एक अच्छी सी नजर डालते हैं और वहीं से ही पूरी की पूरी पता चलेगी कि रिटर्न्स कैसे निकल कर आ रहे हैं। अब आप ये देखिए, 7 साल पुराने फंड है। 7 साल का एवरेज है करीबन 21%, आप मान लीजिए 21% का एवरेज है 7 साल का। 5 साल का एवरेज 20% है। 3 साल का मैंने आपको बता ही दिया 15.16%। 1 साल में ये 1% पॉजिटिव है। यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी के समय में जो दूसरे फंड्स हैं जो 5 स्टार रैंकिंग के हैं, वो भी काफी हद तक माइनस में पहुंच चुके हैं। बेंचमार्क को बीट कर रहा है। 2.43% बेंचमार्क नेगेटिव है, लेकिन ये पॉजिटिव है। 6 महीने में, 3 महीने में और 1 महीने में करीबन 8 से लेकर 9% ये नेगेटिव चल रहा है। अब नेगेटिव क्यों चल रहा है, उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो है ईरान और यूएस का जो युद्ध चल रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है। मार्केट के अंदर सारी की सारी स्मॉल कैप स्टॉक्स गिरे पड़े हैं, इसीलिए जो फंड है नहीं चल पा रहा है। तो इसके अंदर किसी भी तरीके के फंड के अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं है। मतलब जो गिर रहा है वो मार्केट इंडेक्स गिर रहा है, स्टॉक्स गिर रहे हैं, इसलिए ये माइनस में चल रहा है। 7 साल के हिसाब से इसकी जो रैंकिंग है वो 7वें नंबर पे है। 5 साल के हिसाब से 9वें नंबर पे इसकी रैंकिंग है। तो ये सब चीजें हैं। पोर्टफोलियो के ऊपर एक नजर डालते हैं, पोर्टफोलियो कैसा है वो समझते हैं। 97.22% पैसा इसके अंदर इक्विटी के अंदर है और 2.78% इन्होंने अभी के समय में कैश होल्ड किया हुआ है। लार्ज कैप 9.5% है, मिड कैप 20% से ऊपर है और स्मॉल कैप 70% से ऊपर है। स्मॉल कैप फंड है, सेबी के हिसाब से 65% मिनिमम रहना चाहिए, लेकिन इन्होंने 70% रखा हुआ है। स्टॉक्स इसके अंदर है 91 और सेक्टर्स है इसके अंदर 10। सबसे बड़ा सेक्टर है 26.5% फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल सेक्टर है 23%, कंज्यूमर सेक्टर है 11%, हेल्थ केयर करीबन 11.25%, मटेरियल सेक्टर है 10.25%, टेक्नोलॉजी 5.5%, कंज्यूमर सेक्टर है 4.38 और एनर्जी सेक्टर है 2.81%। ये इसकी पूरी की पूरी हिस्सेदारी है अलग अलग 8-10 सेक्टर्स की। जो मेजर सेक्टर्स है वो मैंने आपको बताया। पोर्टफोलियो के अंदर एग्रीगेशन में किसी तरीके के मुझे कोई लूप होल अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। सेक्टर्स का जो चॉइस कर रखा है वो भी काफी अच्छे से सिलेक्शन किया हुआ है अभी की परिस्थिति को देखते हुए। आगे चार्जेस देखते हैं और सब चीजों की बात करते हैं इसकी। 15 फरवरी 2019 को ये लॉन्च हुआ था और निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई इसका बेंचमार्क है, जो कि जितने भी हमारे स्मॉल कैप एक्टिव मैच फंड है सबका बेंचमार्क लगभग लगभग यही है। ओपन एंडेड स्कीम है, एक्सपेंसिव रेशियो 0.55% है। 20.96% का इसका एवरेज है जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक, और 12,769 करोड़ का अच्छा खासा इसके अंदर एयूएम भी है। 5,000 रुपए से मिनिमम इन्वेस्टमेंट, 1,000 रुपए से मिनिमम एसआईपी इस फंड के अंदर चालू होती है और एग्जिट लोड इसका है 1%, 365 दिन तक। उसके बाद किसी भी तरीके का एग्जिट लोड इसके अंदर नहीं है और ना ही इसके अंदर किसी तरीके का
लॉक इन पीरियड है। तो ये आपने इसकी ना A to Z जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी देखी। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ अपनी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में। आप पोर्टफोलियो अपना बनवाना चाहें, आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहें, रीबैलेंस कराना चाहें, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जो भी कराना चाहें करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, चार्जेस मेंशन है और डिटेल्स मेंशन है। वहाँ पर जाके आप हमसे जुड़ सकते हैं और सर्विसेज का जो फ़ायदा है वो उठा सकते हैं। अब फंड के कंक्लूजन की बात करूँ तो देखिए चार्जेस कम है, रैंकिंग ठीक है, पोर्टफोलियो अच्छा है और अभी के समय में जो गिरावट चल रही है उसके अंदर भी काफ़ी अच्छे से सस्टेन किया हुआ है। तो फंड काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। बस यही कहना चाहता हूँ मैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस फंड को लेकर तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको उसका आंसर ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। यही खत्म करते हैं वीडियो को दोस्तों। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।